हाँ जी फ्रेंड्स, किवें हो? वधिया हूँ। आ देखो, एक तो मैं आज जुत्ती बनाई है, ये तो मैं बना ली सॉरी, तो मैनू याद नहीं रहा दसनी। और एक ब्लू सूट है, और जुत्ती मैं थोड़ा बहुत दस देनी है थोनू। एक तो मैं इहदा बनाया है, और एक ये थोनू दस देनी है, ठीक है। आज दरवाजा खुला ही है मेरा बैठक का। मैं वैसे वरना मैं बंद कर देनी है, क्योंकि बाहरों शोर बहुत होता है, डॉग्स वगैरह है ना। तो हम देखते, उम्मीद है कोई शोर ना आवे, क्योंकि अज ना सारा समान मेरा बिखरिया पे है, काम बहुत देने वाला है अज। तो इस करके मैं डोर बंद ही नहीं किया ना। सूट वगैरह नीचे ही पे है, ये देखो, ये ना इवें करके ये ना पत्ता बना रही हूँ मैं, कमल के फूल का ना पत्ता। ये ऐसे बनाया। देखो इंसान ना कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे आज अब मेरे पास भगवान की दया से इतना काम है, मैं बिजी रहती हूँ। पहले मैं मायके में हिसार जाती थी ना, कई बार मैं ऐसे महसूस करती थी कि ना मेरे पास तो काम भी नहीं है, और मेरी भाभी के पास इतना काम है बुटीक का, और लोग उसके पास कपड़े वापस उठा के ले जाते हैं, और उससे काम होता नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कि हाय राम, ये सोते क्यों हैं मेरी भाभी, मेरे पास इतना काम हो ना, मैं तो सो ही ना, काम ही करती रहूं। और उनके पास इतना काम था कि लोग अपना सूट उठाकर वापस चले जाते थे, कि भी आप तो बनाते ही नहीं हो। मतलब वो अपनी मर्जी से बनाते थे, भी आराम करना है तो आराम। तो मैं उनको देख के तभी ही सोचा करती थी, हाय काश मेरे पास इतना काम हो और मुझे एक वक्त का भी आराम ना हो। मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। बिजी रहना इसलिए पसंद है कि फालतू बंदा क्या करे, ऐसे एक दूसरे की बुराई ये वो, है ना। और इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, अपने जो है अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से मांगना भी नहीं पड़ते पैसे, और समय का भी यूटिलाइज हो जाता है। दिमाग भी परेशान नहीं रहता, मतलब खुश रहता है दिमाग भी, हाँ बिजी रहता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर अपने पास कुछ पैसे हैं ना, तब तो अपने सब मित्र हैं, फ्रेंड हैं। अगर अपने पास कुछ नहीं है ना, तो कोई नहीं बुलाता। मैंने ऐसा टाइम देखा है कि बंदा पहचानना ही भूल जाता है। अगर आपके पास 2-4 पैसे हैं तो ठीक है। अब मैं ये कमल का फूल, एक पहले ये गीला है ना, इसको छोड़ देते हैं। अब इस साइड जो फूल बनाना है ना, वो आपको बता देती हूँ। ऐसे कर लेते हैं, तब आपको दिख भी सही जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कई बार देखो YouTube पर वीडियो बनाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा मेरा सिर भी नहीं बाया होता। हाँ, सुबह उठ के कंघी तो करती हूँ, नहाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब मैं अब जैसे पेंटिंग करते करते ना फर्श पर ही लेट जाती हूँ। जैसे कमर बैठे बैठे वो हो जाती है ना, थक जाती हूँ, तो नीचे ही लेट जाती हूँ, और लेटने के बाद बाल बिखर जाते हैं मेरे। और इस तरह फिर मैं वैसे ही वीडियो बनाने लग जाती हूँ। तेल लगाने का सिर पे टाइम नहीं है, इसलिए बाल बिखरे बिखरे रहते हैं मेरे सारे दिन। और बस मेरे को एक ही धुन सवार रहती है। अपना अपना शौक होता है ना। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसको ये शौक है वो नए नए कपड़े डाले, सिर्फ उसको यही शौक है। और मेरे पास कपड़े इतने हैं कि कोई कपड़ों की कोई वो नहीं है कमी, कपड़े बहुत है। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे ये गंदे गंदे कपड़े ही डालने सही लगते हैं, क्योंकि इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और नए नए कपड़ों में फिर आराम से बैठना पड़ता है मुझे, इसलिए, है ना। अब यहाँ एक फूल बनाएंगे। तो कहने का मतलब वक्त का कोई भरोसा नहीं,
कब क्या हो जाए, इसलिए अपना काम करते रहना चाहिए। किसी से हाथ फैलाने की किसी के आगे जरूरत नहीं, किसी से अपने आप को नीचा मत समझो। जो भी आप में हुनर है, पढ़ाई है, जो भी कुछ है, चाहे तनख्वाह कम है, कम से ही शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। अब मैंने भी कई साल स्कूल में पढ़ाया है, सिर्फ 7,000 तनख्वाह पे पढ़ाया है। उस 7,000 तनख्वाह में मैं बस पे 15-20 किलोमीटर दूर जाती थी, आती थी, और हमारे यहाँ तनख्वाह बहुत कम मिलती है। गांव में जाती थी और बस का भी 20 रुपये किराया मेरा लग जाता था रोज का आने जाने का। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा भी इतने कम पैसे, तो जहाँ जो जैसे भी काम करती थी, फिर घर आके एक सूट पेंट करना, कुछ भी ऐसे, कभी ट्यूशन्स पढ़ाना, बहुत मेहनत मैंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और बस अब चाहती हूँ कि भी इतनी पहचान बन जाए कि मुझे सभी जाने। मैं हर तरह की लगभग पेंटिंग कर लेती हूँ, पर ज़्यादातर अब जो काम आता है वही करना पड़ता है ना मुझे। जैसे अब मेरे पास ज़्यादातर यही डिज़ाइंस बनने आते हैं, तो मैं पोर्ट्रेट्स भी बना लेती हूँ और वॉल हैंगिंग, ऑयल पेंटिंग, सीनरीज भी बना लेती हूँ, हर तरह का। वैसे मुझे ज़्यादा तो ऑयल पेंटिंग का ही शौक है, पर वो कॉस्टली बहुत होती है। 10-10, 20-20 हज़ार की एक सीनरी, फिर वो कोई ही बनवाता है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि भी ये काम मुझे नहीं करना। मुझे ऑयल पेंटिंग जो काम मिला, अपने आप को बिजी ही रखा। बिजी रहने से बढ़िया रहता है। एक तो अपने से बिजी रहने से पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म ऐसे कि अपने 2-4 औरतों के साथ बैठेंगे, कभी किसी की बुराई करेंगे, कभी किसी की बुराई करेंगे, है ना। मैं तो सिर्फ पाठ लगा लेती हूँ मोबाइल पे, जैसे थोड़ा सा डिजाइन देख के बना लिया मोबाइल से, बाकी जो बना लिया उसको देख के आगे आगे बनाती जाती हूँ, फिर पाठ लगा लेती हूँ। दोनों काम हो जाते हैं मेरे, भक्ति भी हो जाती है और काम भी तो मैं खुद ही करती हूँ सारा घर का। पर मैं टाइम पे नहीं करती हूँ, जैसे कभी 12 बजे सफाई कर ली, कभी सुबह उठते ही कर ली, जब काम देने वाला है तो लेट कर लिया काम, ऐसे करके गुजारा कर रही हूँ। अब इसके ऊपर बाद में सूखने के बाद ना वार्निश करेंगे। अब ये जो है ना, इसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मेरा कहने का यही मतलब है, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। मैंने अपने आप को बहुत कम समझ के देख लिया लोगों से, पर बदले में वो और नीचा दिखाते हैं। अब ये ब्लैक कलर लगाया, अब येलो कलर, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर किया। दूसरे पे भी करना है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जुत्ती और ये सूट है, और ये इसके साथ ये मैंने जुत्ती बनाई है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। ये देखो, अभी मेरे बाल बिखरे हैं, मैं बस थोड़ा बिजी रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।